वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास में आपकी जो यूनिट 12 है पैरामीटर एंड एरिया यानी परिमाप और क्षेत्रफल ये डिस्कस किया था और बहुत ही सिंपल मतलब है ये। और मैंने आपको विद एग्जांपल्स भी बताए थे। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले आपको शेप्स बताई थी कि रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है, ट्रायंगल की शेप कैसे होती है। रेक्टेंगल के लिए हमने ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जांपल, आपके टेबल का, डोर का इस तरह से लिया था। और मैंने आपको बोला था कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं उसको परिमाप बोलते हैं, मतलब पैरामीटर बोलते हैं। और जो अंदर वाला एरिया होता है, मतलब अंदर हम जो डाल सकते हैं एरिया, उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द मेजरमेंट गिवन बिलो। यानी आपको जो ये इस तरह से पिक्चर्स दे रखी हैं, आपने इनका पैरामीटर निकाले हैं। जस्ट सिंपल आपने ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये 4 साइड्स होगी ना, 1 2 3 4, इन 4 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है, इसमें जो भी इधर वाला जो आपको मैंने बोला ना, ये सारे ही आपने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पिक्स भी भेजी हैं, फिर भी पिक्स में या वीडियो में कोई डाउट होगा, नहीं समझ आएगा तो आप कल क्लास में समझ सकते हैं। ठीक है, सी भी हम इसी तरह से करेंगे। आपको जो जो डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, उसको आप ऐड करेंगे। और जब आप ऐड करेंगे ना, जैसे इसमें बहुत सारी है तो कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कौन सी नहीं की, तो आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चेक करके आपने सही से आंसर लिख देना है। इसी तरह आपका डी सम होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हु साइड्स आर। इसमें आपने ट्रायंगल की पैरामीटर बतानी है। तो ट्रायंगल की हमने शेप बना दी और हमने इनको नाम दे दिया ए बी सी। अब एक साइड हमारी हुई 1 2 3, यानी 1 ए सी बी सी ए बी। ठीक है, तो हमने लिखा पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। हमारा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। अगर आप पी क्यू आर लिख सकते हैं तो आप लिख देंगे पी क्यू आर। ठीक है, मैंने ए बी सी नाम दिया है। तो पैरामीटर ऑफ ए बी सी, ए सी एक भुजा, बी सी एक भुजा, ए बी एक भुजा, एक साइड होगी मतलब इसकी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। 20 सेंटीमीटर। ए सी कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। बी सी कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर। ए बी कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर। टोटल कर देंगे 75 सेंटीमीटर। अगर मुश्किल लग रहा है, ये वाली लाइन मत लिखो आप, ये वाली काट दो, बस सिंपल लिख दो इनको टोटल कर दो, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसी तरह आपका बी सम होगा, इसी तरह आपका सी, और इसी तरह डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हु साइड्स आर। इसमें आपने पैरामीटर निकालना है स्क्वायर। स्क्वायर होता है ना जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो आप एक स्क्वायर की पिक्चर बनाएंगे। ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर, और यानी हम चारों को टोटल कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 साइड्स है ना इसकी, 4 गुना 1 साइड। 1 साइड दे रखी है हमें, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक दे रखी है तो दूसरी भी उतनी होगी, तीसरी भी उतनी होगी, चौथी भी उतनी होगी। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 गुना 1 साइड। ठीक है, तो मतलब एक साइड को आप सबके साथ इक्वल मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुना 1 साइड कितनी दे रखी है हमें, 25 सेंटीमीटर। तो 25 4 ज़ा 100 सेंटीमीटर। और अगर आप 4 को भी जैसे 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इनको अलग से प्लस भी करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। उसके बाद बी 45 सेंटीमीटर, सिमिलर आपने ऐसे ही करने आएगी इसके स्क्वायर वाले। उसके बाद हम ये वाला देख लेते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये समझने वाला है, ये थोड़ा आप समझेंगे। आप उन्होंने बोला है यहाँ पर आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो आप रेक्टेंगल की शेप्स बनाएंगे, उसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, बताया था ना क्लास में भी। ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। अगर आपकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 1 सामने वाली भी उतनी ही होगी। अगर ब्रेथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो सामने भी उतनी होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ आया। तो हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब इसमें 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, ऐसा ही है ना। तो 2 हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लिख दिया, लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, प्लस की जगह पे प्लस का साइन, ब्रेथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। 2 टोटल किया 40 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 40 40 मल्टीप्लाई
मतलब 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर अगर आप 4 को 25 15 25 और 15 इनको प्लस भी करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 लेंथ है आपकी और 2 ब्रेथ है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसी तरह से आपका बी सी डी, इनमें एल प्लस बी का मतलब है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया लेंथ मतलब 2, एल प्लस बी का मतलब हुआ, एल का मतलब हुआ लेंथ और बी का मतलब हुआ ब्रेथ। आप इस तरह से भी लिख सकते, ठीक है। तो वीडियो में देख के आपने अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है, लिख लेना अपनी कॉपियों में ताकि आपके नोट्स बन जाएं, ठीक है। और नहीं समझ आएगा तो कल क्लास में आप आएंगे ना, तो क्लास में आप अपने डाउट दूर कर लेना, जो उनसे क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।